नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि किसान जब तकरार की तैयारी करके आए तो सरकार क्या करे। मित्रों, आज किसानों का दिल्ली कूच का अभियान था और किसानों ने जिस तरह का बिहेवियर दिखाया, जिस तरह के लाव लश्कर के साथ हुआ है, वो ऐसा लग रहा था कि वो पड़ोसी मुल्क पर हमला करने के लिए आया। अपने ही देश के राजधानी में इस तरह से आना आंदोलन का स्वरूप नहीं लग रहा था। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें जितने लोग थे वो सारे हिंसक प्रवृत्ति के थे या हिंसा करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं कि वो जो लोग भी वहां पर थे उनके पास जिस तरह के हथियार या मतलब व्यवस्थाएं थी, तामझाम हथियार हटा दीजिए, तामझाम अगर थी, वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तरफ इशारा नहीं कर रही थी। जैसे किसी आंदोलन में जेसीबी मशीन की जरूरत क्यों, किसी आंदोलन में ट्रैक्टर के आगे वेट लगा करके दीवार तोड़ने जैसी व्यवस्था बनाना क्यों। यह सब चीज बताता है कि आप आंदोलन करने नहीं, लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई सरकार बैरिकेड लगा रही है तो किसान उसको हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं। यही गलत है। सरकार बैरिकेड लगाती है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। आंदोलन किया जाता है। हम लोग भी बहुत बार आंदोलनों में गए हैं। जीवन आंदोलनों में अब तक का बीता है, शुरू के 20-22 साल हटा दिया जाए तो आंदोलन कवर करने गए हैं, देखने गए हैं, भाग लेने गए हैं और पुलिस बैरिकेड करती है। कई बार जो नेता होते हैं कहते भाई ये लाइन है, हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, और कई नेता कहते यार थोड़ा झकाझूमर हो जाए ताकि फोटो वोटो हो जाएगा। कई बार मैंने कई नेताओं को कहते सुना है, मैं नाम नहीं लूंगा, यार थोड़ी टीयर गैस वगैरह 2-3 चलवा देना, थोड़ी पानी की बौछार मरवा देना और मुझको गाड़ी में बैठा लेना, मतलब गिरफ्तार कर देना, बाकी इधर 2-4 लठ चलवा देना ताकि कवरेज होगा। यह भी हमने सुना है। एक अपुष्ट खबर है, मैं उसकी सत्यता की गारंटी नहीं ले रहा, इसलिए कि वो दोनों लोग अब इस धरती पर नहीं रहे। तो जो लोग इस लोक को छोड़ गए हैं उनके विषय में कोई बातें कहो और वो पूर्ण सत्य ना हो तो नहीं कहना चाहिए। आप इसको सिर्फ एक उदाहरण के रूप में लीजिए, इसे सत्य घटना न मानिए। जगमोहन जी शायद दिल्ली के राज्यपाल या कोई चीज थे। जगमोहन बहुत मशहूर पर्सनालिटी है। संजय गांधी ने किसी डीटीसी के मुद्दे पर या किसी मुद्दे पर हड़ताल किया, कनाट प्लेस को बंद करवा दिया। बंद करवा करके वो गए और कहे कि आज का आंदोलन मेरा बड़ा सफल रहा, हमने इसको बड़ा मतलब कनाट प्लेस पूरा बंद था। तो जगमोहन जी ने बोला कि हाँ, प्रधानमंत्री के बेटा हो, इस वजह से किसी कोने में एक छोटी सी लाइन आएगी। मतलब तुमने कनाट प्लेस बंद किया या किसी को पता नहीं चला। तो बोला कैसे पता चलेगा, जब तक 2-4 बिल्डिंग के शीशा एक आध बस नहीं फूकेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा कैसे पता चलेगा। अगले दिन कनाट प्लेस में कोहराम मचा, कतलेआम मचा, शीशे तोड़े गए, मकानों के, दुकानों के शटर तोड़े गए, बसें जलाई गई। कवरेज में आया कि संजय गांधी का व्यापक आंदोलन। यह रेफरेंस के लिए है क्योंकि ना तो संजय जी ने मेरे को बात बताया ना जगमोहन जी ने बताया, या एक रेफरेंस के लिए है। अगर यह सत्य है तो मैं दोनों मृत आत्माओं से क्षमा मांगता हूं और उनके फॉलोअरों से भी मैं क्षमा मांगता हूं। अगर आप इसको रेफरेंस में ले तो समझ जाएंगे कि आंदोलन करने और आंदोलन करवाने वालों की मंशा क्या होती है। उसका मंशा होता है प्रचार पाना। ये जो आतंकवादी बम मारते हैं उनका मंशा यह नहीं होता कि वो जिनको मार रहे हैं उनसे कोई निजी दुश्मनी है, नहीं, वो इसलिए मारते हैं कि लोग मरेंगे तो प्रचार होगा और सरकार हमारी बात सुनने पर मजबूर होगी। यह आतंकी कार्रवाई जैसा है कि आप इतना कोहराम मचा दे कि लोग आपकी बात सुने, वरना बॉर्डर पर 20,000 लोग जमा होकर के क्या करेंगे। संसद में 20,000 आदमी के घुसने का तो जगह भी नहीं है। आप जाएंगे कहां, क्या कहना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। आप सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि 20,000 आदमी हमारे साथ है, जबकि महीना 1.5 महीना में चुनाव अनाउंस हो जाएगा और 2-2.5 महीने में चुनाव हो जाएगा, क्योंकि 26 मई तक सरकार का कार्यकाल है।
और फरवरी बीतने को है, आधा तो बीती गई। आधा क्या, आज 21 तारीख है, हफ्ता ही रह गया है, मतलब फरवरी में बस एक हफ्ता। उसके बाद मार्च और अप्रैल, मई में तो रिजल्ट ही है। अगर मोदी सरकार से आपको कोई मांग पर असुविधा है, मोदी सरकार को लग रहा है कि यह हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे, आप चुनाव के माध्यम से उनको हटाइए और उस आदमी को लाइए जो आपकी मांग को पूरा कर देगा। 1952 से आप उसी को लाए तो थे और आपने अपने हित में कितना काम करवाया आपको पता है। लेकिन आपका उद्देश्य अपना काम नहीं है, आपका उद्देश्य आतंकित करना है। इसीलिए आप इतनी तामझाम और व्यवस्था से आए हैं ताकि सरकारें आतंकित हो, लोग आतंकित हो। अगर लोगों को आतंकित करने का उद्देश्य आपका नहीं होता तो आप उतनी बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें लेकर के नहीं आते, क्योंकि हमारे संविधान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मतलब होता है बिना हथियार का जाना, सिर्फ अपने देह को लेकर के जाना। लेकिन आप अपने देह को लेकर के नहीं आए थे, अपने देह को पोकलैंड मशीन पर लाद कर ले आए थे, जेसीबी मशीन के साथ आए थे। आपने वो मास्क का व्यवस्था किया था। यह बात उठ रहा है हर जगह कि यह आंदोलन किसी के द्वारा फंडित है। अब आपको मैं बता दूं कि वो जो पुलिस मास्क पहनती है, बम निरोधक दस्ता वाले या जो ऐसे ऑपरेशनों में भाग लेने वाले हैं, वो मास्क कीमत हजारों रुपया से ज्यादा होती है। वो हर प्रदर्शनकारी के पास था। 20,000 प्रदर्शनकारी एक सीमा पर बताए जा रहे हैं। तो 20,000 में अगर 20,000 रुपया होगा तो मूल्यांकन कर लीजिएगा कि कितने रुपया की वो मास्क खरीद करके दिया गया है। उसके बाद वो गॉगल्स, वो चश्मा है जो आंखों में धुआं को नहीं जाने देती। वो चश्मे की कीमत ये 20, 50, 150, 200 रुपया नहीं होता जो आप और हम चश्मा पहनते हैं, उसकी कीमत ठीक ठाक होती है। इतनी सारी व्यवस्था कौन दे रहा है और उसका क्या उद्देश्य है? किसानी में घाटा है, इसीलिए वो गरीब किसान के रहम की भीख मांग रहा है। मजदूर भर का हिस्सेदारी दे दीजिए, एक किसान को ये मांग रहा है और 2 करोड़ के गाड़ी में आ रहा है। यह बात भी विचार करने वाली है। और सबसे मजे की बात कि किसान पूरे भारतवर्ष में है और सभी किसानों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन सिर्फ हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर ही इतनी क्लेश क्यों? मतलब वहां की सरकार कुछ मदद कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के सड़कों पर तो मैंने इस तरह से किसानों को कोहराम मचाते नहीं देखा। इस तरह की जेसीबी मशीनें लेकर के हाईवे को आतंकित करता हूं मैंने नहीं देखा। यह भी विचार करने वाली बात है। मित्रों, किसी भी आंदोलन का हम समर्थन करते हैं अगर वो शांतिपूर्ण हो और सरकार से मांगने की हो। मेरा अपना मांगना है कि आप चांद सितारा मांग सकते हैं, उसमें कहीं कोई कानून आड़े नहीं आ रहा है और ना ही आप अपराधी हो जाते हैं। मांगना आपका काम है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से, बड़े भाई से, गार्जियन से मांग करता है कि मेरे को 2,000 वाला पैंट चाहिए। गार्जियन के पास 200 रुपया होती है, कहता है चलो 100 रुपया और कर्ज लेकर के 300 रुपये वाला तुमको खरीदो बेटा, अगले बार हम और महंगा खरीदेंगे। बच्चा भी खुश, गार्जियन भी खुश। यह आपका काम है। मतलब वो जिस लड़के ने 2,000 रुपये का पैंट मांगा है वो अपराधी नहीं हो गया। वो बच्चा है और उसका अधिकार है अपने गार्जियन से 2,000 का नहीं 10,000 का पैंट मांगना। आजकल मोबाइल मांग रहे हैं बच्चे कि हमको एप्पल वाला ही दीजिए। अब जिस बाप के पास एप्पल खरीदने का, खाने वाले एप्पल खरीदने का पैसा नहीं, वो एप्पल का मोबाइल कहां से लाएगा? वो कहता है बेटा कोई बात नहीं, ये सैमसंग वाले ले लो, पढ़ाई से भी बढ़िया होती है, क्योंकि पढ़ना ही तो है। तो वो देखिए, ना तो जिस लड़के ने एप्पल का मोबाइल मांगा वो दोषी है और ना ही जो बाप सैमसंग का दिया वो दोषी है। नहीं, दोनों अपनी अपनी सुविधा से मांग रहे हैं, उसका हक है मांगना। तो किसानों ने जो मांग रखा है वो उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उनका हक है। लेकिन मैं विरोध कर रहा हूं कि आप अपने सरकार की हैसियत भी जानिए कि आपकी बजट कितने लाख करोड़ की पड़ रही है और पूरे सरकार का बजट कितने लाख करोड़ का है। जो सरकार की पूरी बजट है उसकी आधे आपसे मांग रहे हैं, उसके बाद रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब है। नहीं संभव है। लेकिन आप अड़े हुए हैं कि मेरे को और कुछ चाहिए नहीं, मैं सिर्फ यही चाहिए। उसके बाद सरकार आपके मांग में एक मांग जोड़ रही है कि ठीक है आपको एमएसपी देंगे, लेकिन आप वो फसल उगाइए जिस फसल को हमें आयात करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा बर्बाद करना पड़ता है, आप उस फसल को उगाइए, हम देंगे। फिर सरकार कह रही है कि आप फसलों को अदल बदल करके बोइए। जैसे पिछले बार गेहूं बोया है तो इस बार मटर बोइए, तिलहन बोइए, दाल बोइए, ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहे। आप कहते नहीं हमको ये नहीं करना,
हमको उर्वरा शक्ति से क्या मतलब, हमको तो अपनी मनमानी करना है। इसका मतलब है कि कोई दुश्मन देश आपको प्रण कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बर्बाद कर रहा है। और ये वही देश है जिससे हम खाद्यान्न आयात करते थे और अपने स्वावलंबी हो जाने की वजह से उस पर अब हम नहीं निर्भर हैं। उसको मिर्ची लगी हुई है क्योंकि उसका अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है हमारे वजह से, इसलिए हमारा अर्थव्यवस्था चौपट कर रहा है आपकी वजह से। इन सब विषय पर विचार जरूर करिएगा मित्रों। आंदोलन में बल प्रयोग करना, आंदोलन को आतंकित करना और आंदोलन में आम जनों को प्रभावित करना, ये तीन चीजें बर्दाश्त के बाहर है और ये हर आदमी को सोचना चाहिए। क्योंकि जिस हाईवे को आपने बंद किया है उस पर नरेंद्र मोदी और उनके पूरे कैबिनेट को नहीं चलना है। मतलब हाईवे से मैं परेशान हूं, मुझे आने जाने में समस्या है, नहीं आ सकता। और मैं कौन हूं? मैं ना तो आपको एमएसपी दे सकता हूं, ना ही सरकार से एमएसपी ले सकता हूं, क्योंकि मैं किसान नहीं हूं, मैं नौकरी पेशा आदमी हूं। दिल्ली में जितने लोग आज परेशान हुए, युद्ध जैसी स्थिति और आतंक जैसे वातावरण में सड़क पर सशंकित रहे, उनमें से किसी भी आदमी ने एमएसपी नहीं देना था और ना ही किसी को एमएसपी लेना था, क्योंकि वो एक भी आदमी किसान नहीं था, वो नौकरी करने वाला था। तो आपकी मांग सरकार से है, आप परेशान हमको कर रहे हैं। सरकार के यहाँ जाते हैं तो हंसते हंसते चाय पीते हैं और पत्रकारों के बीच आते हैं तो हंसते हंसते बात करते हैं। मतलब आप वहां शरणागत है जिसको देना है और जिसे नहीं देना है उसको आतंकित कर रहे हैं। इन विषय पर विचार जरूर हो। एक मांग करके मैं वीडियो बंद करता हूं। सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब अब तो इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और अगले बार आएगा तो मोदी है, चाहे कितना हुआ परेशान हो। एक किसान तो कह ही रहा था कि हमें कोई मांग नहीं करना है, हमें तो सिर्फ मोदी को अपदस्थ करने की जुगाड़ करना है, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता एकदम हाई पर है, उसका मुकाबला कोई है नहीं। ध्यान रहे कि पिछले किसान आंदोलन में भी जोगिंदर यादव ने सार्वजनिक कहा था कि हमने कांग्रेस के चुनाव की तैयारी का प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया था किसान आंदोलन में मोदी के विरोध करके, लेकिन अब कांग्रेस उस पर फसल नहीं कर पाई तो हम क्या करें? तैयारी तो हमने कर दिया था। मतलब वो भी आंदोलन किसानों का नहीं था, मोदी की लोकप्रियता कम करने और कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने और कांग्रेस को माहौल देने का था, लेकिन कांग्रेस नहीं कर सकी। और यह भी आंदोलन मोदी को अपदस्थ करने, मोदी की लोकप्रियता को कम करने, सरकार को हटाने के उद्देश्य है और कोई मांग नहीं, क्योंकि मांग ही ऐसा है जो मिल नहीं सकता। मतलब कोई लोग ऐसे हैं जिनकी मोदी का धारा 370 हटाने से परेशानी है, राम मंदिर बनाने पर कोई भी हो हल्ला ना होने और शांतिपूर्ण पूजा होने से परेशानी है। भारत छोड़िए, इस्लामिक राष्ट्र में भी राम राम गवा देना और हिंदू मंदिर का स्थापना करवा देना और मुसलमानों से रामधुन का डांस करवा देना से लगता है कि किसी को परेशानी है। देश भर में हाईवे का जाल बिछा देना लोगों को परेशानी है। और वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मोदी का तीसरा कार्यकाल आ जाएगा तो फिर अभी तो चांद पर हमारा रॉकेट गया है, हम चांद पर जाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। तो जिनको हमारा चांद पर जाने से चमक उठी है वो तो परेशान होंगे ही होंगे, और वो हमको परेशान आपके माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि 2 कानून बनाइए, जरूर बनाइए, हमारा समर्थन है आपको। पहला कि प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक जगह का चयन हो, आम सड़क का चयन हो जिससे लोगों को आना जाना हो। प्रदर्शन करने के लिए इंटरनेट बंद करके विद्यार्थियों की समस्या ना उत्पन्न हो। प्रदर्शन करके यातायात जाम करके मरीजों को, नौकरी करने वालों को और जरूरी काम से आने जाने वालों को परेशानी ना हो। इस विषय पर गहन कानून और जबरदस्त कानून बनना चाहिए। यह गैर जमानती धाराओं में केस बंद हो। और जिस तरह से आपने अपने बहुमत के जोड़ पर ST लगाने पर 6 महीना बाद जमानत की प्रोविजन रखा है, इसमें 6 साल रखिए कि जो आदमी सड़क पर उत्पात मचाएगा उसे 6 साल तक कारावास में रहना पड़ेगा। उसके बाद विचार किया जाएगा कि क्या किया जाए, तब जाकर के सड़क से आतंक हटेगा। क्योंकि देश में हर मांग के लिए लोग सड़क जाम करते हैं। अभी मराठा आंदोलन हुआ, सड़क जाम कर दिया, विद्यार्थियों को परेशान जाना पड़ सकता। कल कोई और मांग की कमी तो है नहीं, और अभी और मांगे होंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी तो CIA पूरे देश भर में लगना है, NRC पूरे देश भर में लगना है, अभी बहुत कुछ लगना है। तो सड़क आतंक से मुक्त हो, इस बात का भी एक कानून बनना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।